कम से कम 9 देश बाल्टिक समुद्र के आसपास बसे हैं। उनमें से हम बात करेंगे इस्टोनिया के बारे में। एक ऐसा देश जहां पर फ्री वाईफाई फैसिलिटी दी जाती है, खास करके पब्लिक प्लेस, कैफे, शॉपिंग मॉल, बस स्टॉप, होटल और रेस्टोरेंट। सरकार का कहना है देश के नागरिक और पर्यटक एक दूसरे के साथ आसानी से कनेक्ट हो सके। एक छोटा सा और 13 लाख आबादी वाला देश होने के बावजूद भी दुनिया भर में देश की कुछ कंपनियां काफी फेमस है, जैसे कि स्काइप वॉइस, वीडियो कॉलिंग के लिए मशहूर कंपनी। इसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, लेकिन इसकी शुरुआत इस्टोनिया के इंजीनियरों ने की थी। ट्रांसफर वॉइस एक फिनटेक कंपनी जो सस्ती और तेजी से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए जानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन इसके को फाउंडर इस्टोनिया से है। देश खुद को डिजिटल नेशन कहता है और ये बात मुझे सच लग रही है। यहाँ की आबादी 13 लाख है। पिछले कुछ सालों में जनसंख्या में अचानक से वृद्धि हो गई। खासकर यूक्रेनी प्रवासी बड़ी मात्रा में देश घूमने आए थे और अधिकतर लोग यहाँ पर हमेशा के लिए बस गए। आज के समय देश की आबादी का 5% हिस्सा यूक्रेनियन लोगों का है। हालांकि देश कई सारे इथनिक ग्रुप का घर है। अधिकांश लोग या तो जातीय रूप से इस्टोनियन है या फिर रूसी। पहला विश्व युद्ध होने से पहले यहाँ की जनसंख्या ना तो कम थी और ना ही ज्यादा। रूसी, जर्मन, यहूदी, पोलिश, फिनलैंड और बाकी देशों के लोग यहाँ पर रहते थे। राजनीतिक युद्ध होने के कारण जातीय इस्टोनियन लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई और आबादी का लगभग 12% हिस्सा बन गई। यूरोप के कई सारे देशों पर सोवियत संघ ने कब्जा करके रखा था। संघ का कब्जा होने से पहले 1934 में प्रॉपर इस्टोनियन लोगों की आबादी 80% थी, लेकिन अगले 55 सालों तक सोवियत सरकार ने देश का रूसीकरण करने का काम किया था और 80% इस्टोनियन 55 सालों में 60% हो चुके थे। जब देश को बात समझ में आ गई तब आजादी के नारे लगने लगे और इसी दौरान 60,000 से भी ज्यादा जातीय इस्टोनियन लोगों को मार दिया, जो कि प्रॉपर इस्टोनियन नागरिक नहीं थे। साल 1991 में देश को आजादी मिली और देश की आंतरिक तबाही भी खत्म हो गई। आज के समय देश का इथनिक ग्रुप कुल आबादी का 30% है और प्रॉपर इस्टोनियन 70%। रिलीजन बिलीफ मतलब यहाँ के लोग कौन से धर्म का पालन करते हैं। 20वीं सदी में जब देश सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उस समय सोवियत पॉलिसीज मतलब सोवियत नीतियों ने इस्टोनिया को 20वीं सदी का सबसे बड़ा सेकुलर देश बना दिया। 1940 में सोवियत शासन ने ईसाई राज्य से किसी भी तरह के संबंध पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, जिसका सीधा संबंध लुथरन चर्च से था। एक ऐसा चर्च जिसकी स्थापना 16वीं सदी में जर्मनी के धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर ने की थी। लूथर ने उस समय की कैथोलिक चर्च की कई परंपरा और मान्यताओं का विरोध किया था, जिसकी वजह से लूथरन धर्म की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया और लूथरन चर्च इसका पहला प्रमुख शाखा बना। साल 1934 तक इस्टोनिया के 1/3 लोग लूथरन थे, लेकिन देश में बढ़ रहे सामाजिक आंदोलन, क्रांति और जागरूकता की वजह से लूथरन चर्च को मानने वाले या उसका पालन करने वाले लोगों में काफी गिरावट आ गई। यूरोप बैरोमीटर यूरोप में किया जाने वाला एक सर्वे है। 2005 के सर्वे से पता चला था इस्टोनिया के 16% लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं और 60% आबादी इंसानी जीवन को सबसे बेहतर बनाने वाली चीजों पर भरोसा करती थी। प्राचीन ईसाई पूर्व युग मतलब द एंशिएंट प्री क्रिश्चियन इरा एक ऐसा समय था इस्टोनिया की जमीन पर रहने वाले लोग जंगल के पेड़ों में पूजा करते थे और खुद को धरती का धर्म कहते थे। इससे साबित होता है देश में रहने वाले सबसे पुराने लोग ईसाई थे। हालांकि 1918 में सोवियत सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां पेश की जिसने धर्म को खंडित और नष्ट करने का काम किया था। सोवियत ने इस्टोनिया में नास्तिकता की जबरन स्थापना की, जिसका असर आज भी देखने को मिलेगा, जहां लगभग 54% आबादी नास्तिक है। द कल्चर ऑफ इस्टोनिया एक उत्तरी यूरोपियन देश जो लगभग 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइसलैंड से मिलकर बना है। देश की बॉर्डर लातविया, रूस, फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक समुद्र से जुड़ी है। माना जाता है कि इस्टोनिया की संस्कृति जर्मन संस्कृति से विकसित हुई। इतिहास में बाकी देशों की हुकूमत और शासन की वजह से रूस, स्वीडन और डेनमार्क की संस्कृति का असर देश में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देश की संस्कृति बाल्टिक देश और बाकी यूरोपियन देशों के मिश्रण से बनी है। यहाँ के 70% लोग बोलने के लिए इस्टोनियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस्टोनिया की क्रिकेट टीम हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। यहाँ के लोग ओलंपिक में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, क्रिकेट, फेंसिंग, फ्लोरबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, फार्मूला रेसिंग, आइस हॉकी और जूडो जैसे खेल भी खेले जाते हैं। जिस तरह हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, क्या इस्टोनियन भी इस तरह की जिंदगी जीना पसंद करते हैं? यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है? देश की लड़कियों को जॉब और राजनीति में कम वेतन या छोटा बड़ा ही काम मिलता है। खासकर शादी के बाद छोटा सा जॉब करके बच्चों को संभालने का काम दिया जाता है। फिर भी यहाँ पर तलाक लेना एक आम बात है।
यहाँ के घर एकल प्रकार के होते, कोई बड़ा परिवार देखने को नहीं मिलेगा। घर के बुजुर्ग लोग बच्चों को संभालते क्योंकि इस्टोनियन कपल हमेशा पैसा कमाने में ही लगे रहते। देश की राजधानी टर्लिन का इतिहास 800 साल पुराना है। शहर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। स्कैंडिनेवियाई, रूस और बाकी यूरोपियन देशों में व्यापार का केंद्र बन गया। 10वीं सदी से देश को आज़ादी मिलने तक न जाने कितने साम्राज्य यहाँ पर बन गए। आज पर्यटक राजधानी घूमने आते हैं। राजधानी घूमने के बाद उनको एक बात तो पता चल जाती है, डैनिश, जर्मन, स्वीडिश और रूसी साम्राज्य का प्रभाव आज भी टर्लिन में देखने को मिलता है।